हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को जय श्री श्याम। सो फ्रेंड्स, ये है छोटी छोटी फ्रूटी की और माज़ा की बोतल जो लेके आई थी मैं। तो ये भृगु के लिए भर रही हूँ तो वो आसानी से पी लेगा पानी। भृगु क्या खा रहा है? भृगु क्या खा रहा है? ये क्या है? हाँ, गोला बनाया। अब नहीं है। मैंने इसलिए गोला बनाया था तो आधा टूट गया, इसलिए चम्मच से खाया। फैल जाएगा। देख देख फैल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी सादा सी दाल बनाई है और एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और लगा लिया है अभी मैंने रोटी का आटा। तो बस अब मैं रोटियाँ सेकूँगी। और आज मिष्टी ने ट्राई कर लिया था गोला, तो गोला तो उससे बना नहीं, तो उसने रूह अफ़ज़ा डाल करके ऐसे भृगु को पकड़ा दिया। तो बड़ा खुश हो रहा था उसे खाकर ही। और अभी जो गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा मोस्ट टफ़ काम जो लगता है ना, वो होता है रोटी बनाने का। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है हमें रोटी बनाना, क्योंकि किचन में खड़े रहना इतनी देर तक और फिर रोटियां सेकना सबसे ज़्यादा मुसीबत भरा होता है हर लेडीज़ के लिए। तो सारे काम ईज़िली हो जाते हैं, बस एक रोटी का काम ही ऐसा होता है जो हमें यूँ लगता है कि यार बनी बनाई अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है, बनानी तो हमको ही पड़ती है। और अभी वापस से जैसे कि तूफ़ान जो आ रहा है ना, तो यहाँ हमारे राजस्थान में इसका असर ये हो रहा है कि एक ज़्यादा तेज़ आंधियाँ तो नहीं चली है, पर हाँ बारिश की सी संभावना हो गई है। तो बारिश आने का है कि भाई इस तूफ़ान के चलते हमारे यहाँ पर बारिश आ रही है। तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है आजकल, बाहर ठंडा ठंडा हो गया है, तो गर्मी से हल्की फुल्की सी राहत तो अब मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी रोटियां सेक ली हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और अब मैं अपना किचन काउंटर जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो उससे पहले जितने भी सारे सामान इधर उधर रखे हुए हैं ना, उनको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और अभी बस खाना बना करके रखा है, खाया नहीं है। तो सबसे पहले यूँ लग रहा है कि एक बार मैं पूरा अपना ये किचन जो है इसको अच्छे से क्लीन कर दूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे। क्योंकि कि ना आज जो हुआ था वो हुआ था कि भाई मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया था, तो जल्दी मैं फ्री हो गई थी, तो खाने का मन था नहीं। तो फिर यूँ था कि पहले अपनी रसोई वगैरह थोड़ी सी सही कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खिला दूँगी बच्चों को। पहले तो भृगु को खिलाऊँगी, मिष्टी तो फिर मेरे साथ ही खा लेगी। तो हम दोनों माँ बेटी साथ में ही मिल करके खाना खा लेंगे बस अब। अच्छा, जब भी हम मायके से आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो बिगड़ी हुई हालत होती है वो होती है हमारी रसोई की। तो इसी को सही करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे अभी, क्योंकि के जितने भी सारे डब्बे देख रहे हैं ना आप, ये भी इधर उधर रखे हुए थे, फिर उनको मैंने सही से सेट करा, पर फिर भी अभी पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है, करनी बाकी है। तो बस अभी मैंने जो है किचन काउंटर इसको अभी क्लीन कर लिया है। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं शाम के 7 और खाना बनकर के रेडी हो गया है। और जैसे ही मैं मायके से आई, घर पूरा फैला हुआ था। हमेशा से ही रहता है, जब भी हम कभी भी मायके से आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिखरी हुई मिलती है। जैसे ख़ास तौर से होता है किचन, तो किचन काफ़ी फैला हुआ था तो उसको थोड़ा समेटा मैंने। फिर भी अभी ये मान लीजिए कि जिस तरह से साफ़ होना चाहिए उस तरह से अभी तक नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे ही होगा। और बाकी सारे जो कपड़े वगैरह मोस्टली होते हैं जो फैले हुए होते हैं, तो वो भी थोड़े समेटने बाकी हैं। और हम लेके भी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं, तो लगता है इनको कहाँ रखे, रखने की जगह समझ में नहीं आती है। और मन ना बहुत ज़्यादा उदास रहता है, सच बताऊँ तो एक भारीपन सा लगता है मुझे। तो जब भी मैं मेरे मायके से आती हूँ तो मुझे एक भारीपन सा लगता है, मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, और मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। और मुझे ना गुस्सा सा आता है। और गुस्सा सबसे ज़्यादा पता है किस पे आता है? बच्चों के पापा पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है इन्होंने क्यों इतनी जल्दी बुला लिया, थोड़े दिन और रुक लेने देते।
पर फिर भी आना तो होता ही है, पर मन भारी भारी हो जाता है यार जब भी आते हैं। मम्मी क्योंकि अकेली रह जाती हैं तो उनका चेहरा सामने आता रहता है कि बेचारी मम्मी अकेली हैं, अब सब कुछ उनके ऊपर है, तो एक माइंड में टेंशन सी रहती है और मन उदास भी रहता है। और आजकल मौसम देख लीजिए, आपके मौसम ऐसा हो गया है ना, कभी भी आंधी बारिश वैसे भी होने लगी है, और अभी आंधी के चलते ना सब जगह धूल ही धूल हो जाती है घर में भी। तो चलिए, बाकी के सारे काम तो मैंने फ्री कर ही लिए हैं, और अब रघु और मिष्टी दोनों अभी बाहर खेलने गए हैं, बस वो आ जाएं फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ना अरबी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी से ही रोटी पसंद है, दाल से अच्छी नहीं लगती, तो लगा थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो पतली पतली मैंने अरबी को कट कर लिया था, इसके बाद सारे बेसिक मसाले डाल लिए हैं, और मैंने हरी मिर्च भी लंबी लंबी ही कट करी थी। तो देखिए मेरी मज़ेदार वाली अरबी की सब्ज़ी भी बन कर के तैयार है। अरबी की सब्ज़ी वैसे भी मुझे अच्छी ही लगती है, तो बस मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़। कैसी लगी आइसक्रीम? मज़ा आ गए? कैसी लगी रघु? कैसी लगी? अब रघु कैसी लगी? तो चलिए लगा लेते हैं खाना। इसमें है दाल, चावल, अरबी की सब्ज़ी और रोटी। तो लेकर के चलते हैं और अब खा लेते हैं खाना अभी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पर मिष्टी जो है ऑलरेडी बैठी हुई थी, और हम दोनों माँ बेटी में पता है क्या लड़ाई चल रही थी। ये चल रही थी कि मैं कौन सा मतलब सीरियल मैं अपना लगाने वाली थी और वो अपना कार्टून देख रही थी। तो फिर मैंने उससे रिमोट ले लिया था और फिर मैंने अपना सीरियल लगा लिया। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई और वो मुझसे बार बार आर्ग्यूमेंट कर रही थी, नहीं मम्मा मेरा लगाओ। तो फिर मैंने मेरा ही लगा लिया था और इसके बाद मैं अगेन आ गई हूँ वापस से किचन में बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर जितने भी सारे बर्तन हैं इनको धो करके अच्छे से मैं यहाँ पर कर लूँगी क्लीन अभी। और जब भी हम मायके से आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम हमारे वैसे भी हो ही जाते हैं, तो वो सारे काम अभी करने बाकी हैं। तो आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी इतना लंबा गैप इसलिए हो गया क्योंकि वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, तो अब जाके मैंने वीडियो स्टार्ट करे हैं बनाना। तो आई होप मैं आगे भी बना पाऊँ अच्छे से। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपने इस वाले वीडियो को कर देती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।